जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी के एक भक्त का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। ये देवेंद्र चावला अंकल का सत्संग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम गुरु जी के पास अप्रैल 2005 में गए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था। पर जैसा कहते हैं ना, गुरु जी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। 2005 में हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना होता, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए घर था। एक महिला भक्त ने, जिससे हम एक पार्टी में मिले, हमें गुरु जी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरु जी के बारे में बात की और यह उनका विश्वास था कि निसंदेह यह आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर स्टेट अवश्य जाना चाहिए। हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई चुंबक हमें अपनी ओर खींच रहा हो। हम भाग्यशाली थे कि गुरु जी ने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें यहाँ भेजा था और वह चाहते थे कि अगले दिन रविवार हम फिर से आएं। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम हवाई जहाज़ से बॉम्बे जा रहे हैं। तो वह बोले, टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग्स नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले। उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार थे। बिना कोई मुख्य समस्या के गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां दूर कर दी जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रखने की कोशिश करता, ताकि मैं गुरु जी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में मैं पहली बार उनके पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, गुरु जी ने मेरी ओर देखा और बोले, तू फिर आ गया मुड़ के। और तब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं उनके दर्शन करने के लिए आया था। वह बोले, बस देखता चल तू, हूं तो जितना हो पाता उतना हम उनके पास आते रहे। उनमें एक खिंचाव था। जब भी हम दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट आते, हम बहुत संतुष्टता और आनंद का अनुभव करते, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। गुरु जी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर आएँ। यह एक बहुत विशेष अनुभव था और उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। गुरु जी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते, वह हमेशा हमें जाओ ऐश करो कहकर आशीर्वाद देते। तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ में आता है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे, वो क्यों इतने खुशहाल और सुखद निकले। गुरु जी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। जुलाई 26 को मुंबई में इतना अधिक पानी भर गया था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में रहे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उसी स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर मैं उसी शाम को पहुंच गया, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें पानी और बिजली की कोई समस्या नहीं हुई, यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले भी नियमित रूप से काम पर आते रहे। 1 हफ्ते में ही हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुरु जी अंतर्यामी हैं और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। यह बात हमें जल्दी से ही स्पष्ट हो गई थी। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, साईं भगत तू भी सुन। मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी साईं बाबा में आस्था थी। वह यह जानते थे।
एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सी सर्जरी होनी थी। हमने यह बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी, परंतु अगली बार जब मैं मुंबई से गुरुजी के दर्शन करने के लिए आया, वह बोले, हो गई तेरी वाइफ ठीक। मुंबई में रहते हुए हम हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सकें, और उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता देते हैं। मुझे याद है कि हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज में ही हमें उनकी सुगंध आ जाती। लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी कोशिश रहती कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठें। जब हम संगत से लौटे तब भी कुछ समय तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते, पर अपनी नादानी में हम यह सोचते कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी ने अपने कमरे से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया गया, और लंगर के बाद बैठने का मौका भी मुझे नहीं मिला। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही, एक स्पष्ट चिन्ह कि यह उनका आशीर्वाद था, न कि उनके करीब बैठने के कारण। अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बोलना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने के विचार में थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए थे और इंग्लैंड से मेरा परमिट आ गया। हमारे अगले दर्शन पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को यह बात बताई। तू की करना है लंदन जाके, वह बोले। तू ऐथे आ जा दिल्ली, मेरे कॉल। हम थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहाँ मानना है। जल्दी मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव आया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तैने नौकरी दिल्ली दी, हुन तू आ जा। उसके बाद सब कुछ बस अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने मुंबई से अपने सारे नाते तोड़ लिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए। दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शन के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक शाम एम्पायर स्टेट से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दें। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने उनका धन्यवाद किया तो वह बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी। हम धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हम यह भी अनुभूति है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा कर रखा। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनकी सुरक्षा कवच के तहत हैं। एक बार देहरादून से लौटते समय गाजियाबाद के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने आकर मारा। हमने दांत उखड़ने की आवाज़ सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत जोर का झटका लगा, किंतु हम पूरी तरह सुरक्षित थे। हमें एक भी खरोंच नहीं आई थी। गाड़ी भी वापस चलाकर लेकर जाने की हालत में थी, परंतु जिसने भी गाड़ी देखी वह विस्मित रह गया कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर स्टेट लेकर जाता था बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी के समाधि के बाद उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था। क्योंकि उसका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था, वे चिंतित थे और चिकित्सकों ने इस बार भी सर्जरी होने की ज़्यादा संभावना बताई थी। उसकी पत्नी ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू की। एक शाम अगरबत्ती जलाते समय उसने मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं है। अगली सुबह गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और उसे बोले कि उसे लड़का होगा, और वो भी सामान्य प्रसव से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, निसंदेह समान प्रसव से। हमने हमेशा अपने आसपास उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है, और वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।